हाँ तो बड़े बच्चों, उम्मीद है कि छुट्टियां आपकी अच्छी से चल रही होंगी। आज 3 तारीख है और 3 तारीख 3 ही दिन हुए छुट्टियों के, और हमें कुछ सीखना है, इन छुट्टियों का फायदा उठाना है, बेनिफिट लेके चलना है। और आज हम शुरुआत करते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन अ कॉमन सेंटेंस। कॉमन सेंटेंस जो इंग्लिश के हैं वो हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको बोलनी है तो इसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए। ये गलत है कि आप भाई इंग्लिश सीख पाओगे ऐसे ही आपके एनवायरमेंट में, ऐसे एनवायरमेंट में आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। उसके लिए आपको ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जहां 90% लोग इंग्लिश बोलते होंगे। तो लेकिन फिर भी एज स्कूल के हिसाब से, या फिर हम अपने पेरेंट्स के लिए या कहीं पर भी जाए तो कितनी इंग्लिश हम बोल सकते हैं, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको टेंस की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। टेंस क्या होता है? किसी भी समय पर किया गया कार्य। ये हमें बताए कि कार्य किस समय पर हुआ है। कार्य का मतलब यह हुआ वर्ब, यानी कि वर्ब डिनोट्स करेंगी आपके एक्शन को, आपके टाइम को, और उनके साथ आपके साथ हेल्पिंग वर्ब आएंगी तो ये मेंशन कर देंगे कि काम जो है किस समय पर हुआ है। बेसिकली हम देखते हैं कि टेंस की टाइप 3 तरह की होती है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वो टाइम होता है जो अभी इस समय चल रहा है। मैं अनुभव जिस चीज को कर रहा हूं, जिस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वो प्रेजेंट हुआ। जिसको मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं वो मेरा पास्ट, और जिसको मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं वो हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के इनके सबके 4 पार्ट हमें अच्छे से कवर करने हैं, सो दैट हमारे एग्जाम में जब आए तो हम अच्छे से वर्ब जो फिल करने का एक पोर्शन होता है उसको अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को और टीचर्स की तरह रटी रटाई बातें नहीं बताने वाला हूं। मैं सीधा वर्ब से ही आपको ये बताऊंगा कि आप आज 3 तरह की सेंटेंस बोलने सीख जाओगे। और वो 3 तरह के कैसे हैं वो आप ध्यान देना, सोचना कि मान लो कि मैंने कोई वर्ब लिखी प्ले। वर्ब्स की जो टाइप्स आपको पता होगा कि प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है और पास्ट पार्टिसिपल्स होती है। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स, यानी कि जो प्रेजेंट जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डिनोट करते हो वो जब भी कहीं पर आएगी तो आपको याद रखना होगा कि वो प्रेजेंट को ही शो करती होगी, उसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब लगेगी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू और डज। डू से ही मिलकर बनता है डज। पास्ट में आने वाले वर्ब जिसको आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हो वो हमेशा पास्ट को डिनोट करेगी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब यहाँ पर ये है, कई टीचर्स या कई बच्चे को इसलिए रटते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन आप लोगों को इनके नाम से याद करना पड़ेगा: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल के देखो, पास्ट मतलब भूतकाल और पार्टिसिपल मतलब उसका कोई भाग, यानी पास्ट का भी कोई भाग, पास्ट में कोई कार्य हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो तो पास्ट की बात करेंगे। पास्ट जो आपका नियरेस्ट पास्ट होगा, नजदीकी जो घटनाएं घटी होंगी वो पास्ट में। बताऊंगा एक एक करके वर्ब का यूज कैसे हम करते हैं और कैसे। जैसे प्रेजेंट में आपने वर्ब की फॉर्म लिखी प्ले, पास्ट में ये प्यारे बच्चे हो जाएगी प्ले, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी आप लोगों की प्ले। बोला तो साथ में ताकि आवाज आए। अब देखो आसान कितना, एक प्ले से ही अगर आपको ये पता है कि प्ले का मतलब क्या हुआ, खेलना।
प्ले का मतलब हुआ खेलने। ध्यान रहे बच्चों कि प्ले के साथ ING लगने से भी ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। क्या बन जाता है, ये सब्जेक्ट। ये बातें कहाँ सीख पाओगे आप लोग, ये बातें सीख पाओगे जब हम नॉन फाइनाइट करेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब्जेक्ट है क्या क्या कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। अब प्ले हुई वर्ब, पेज अगर प्ले आ जाता तो बच्चों को पता ही रहता कि भाई ये क्या है, कि सब्जेक्ट का काम करे यहाँ पर या वर्ब का काम कब करेगी बच्चों, जब इसके साथ इज एंड आर या वाज वर या कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब जुड़ी हुई है। अगर लेकिन ये सिंपल वे में है तो इसका मतलब खेलना ही इसका मतलब हुआ। अंडरस्टैंड। इसके बाद में बताऊं प्लेज, यहाँ लिखा हमने प्लेज। जो भी चेंजिंग आपके आएंगे वो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है। ING लगेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी, SAS लगेगा या IS लगेगा तो वो भी किसके साथ लगेगा, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये इन फॉर टीचर्स या अपने फायदे के लिए, अपने याद करने के लिए हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म से डिनोट कर लेते हैं और इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि कुल मिला के अगर इनको हम ऐसे याद करते हैं कि देखो प्ले प्रेजेंट में प्लेड, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल प्लेड, तो हम ये मान लेंगे कि भाई मानते कि थर्ड फॉर्म तो ये होगी, मान के चल लेते, लेकिन ऐसा मानना नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म में आपको अगर ये पता है कि पास्ट का ही कोई रूप है फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चेंजेस इसके साथ होंगे। अब हमने कहा कि प्ले, मैंने लिखा इसके साथ है सब्जेक्ट आई मतलब मैं, किस कैटेगरी में आता है ये, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से प्रोनाउन से आता है, पर्सनल प्रोनाउन में। कौन से प्रोनाउन में आता है ये, पर्सनल प्रोनाउन में। क्योंकि अभी अभी जिन जिन चीजों के बारे में मैं आपको पॉइंटेड करके चलूंगा वो चीजें अलग से, हर प्रोनाउन जब कराऊंगा तो प्रोनाउन में भी ये चीजें आपको समझ में आएगी कि वहां वहां का यूज किया जाता है। आई प्ले का मतलब हुआ मैं खेलता हूं। जब भी ज्यादातर केस में प्ले अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको उसके पीछे बोलना ता ती ते। खेलता हूं, खेलती है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके बाद में सब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपका सेंटेंस बनेगा ता ती ते। जैसे कि मैंने यहाँ पर आई प्लेड लिखा तो इसका मतलब हुआ मैं खेलता था, मैं खेलता था या मैं खेला। अगर मैंने यहाँ पर याद रखना बच्चों कि मैं अभी केवल यहाँ पर आई हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा हूं, आई हैव प्लेड, तो आपको होगी कि मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। अगर मैं खेल चुका था तो आप लोग लगाओगे यहाँ पर है का। अब धीरे धीरे एक एक करके हम अपनी शुरुआत करते हैं क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आपको कैसे वर्ब से आप सेंटेंस बना सकते हो। आप घर पर हो, आप डेली की 10 वर्ब लर्न करो, 10 वर्ब आप याद करो। वर्ब क्या होती है, एक बार वर्ब के बारे में बता दूं मैं। ये किसी काम के होने या करने के बारे में बताया जाता है। वर्ब का काम होता है कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा चुका है, कोई काम हो रहा है, काम के बारे में बताने का काम करती है। यानी कि हम इसको कहते हैं या तो ये एक्शन के बारे में बताती है, एक्शन वर्ड कहलाते ये, या फिर इसको हम स्टेट वर्ड के नाम से जानते, स्टेटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं, स्टेटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये स्टेटिव वर्ब क्या होती है बच्चों, ये स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब क्या होती है? स्टेट वर्ब वो होती है जो हमारी पांचों सेंसेस, 5 सेंसेस है आपकी, आंख, नाक और स्किन जो है ना, नोज है और टंग है आपकी, जीभ है, आइज है, इन पांचों से क्या होता है, इन पांचों से हमारे एक्शन होते हैं ना, पांचों से एक्शन होते हैं। अगर स्टेटिव वर्ब में क्या होते हैं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, इस तरीके के स्टेटिव वर्ब हमें बताती है। समझ रहे मेरी बात?
यानी कि या अवस्था भी बताने का काम करती है, और किस अवस्था में है। जैसे मैं कहूं कि इट इज अ ग्रीन बोर्ड, तो ये ग्रीन बोर्ड के बारे में बताया गया है कि एक ग्रीन बोर्ड है, इसमें एक्शन नहीं है। क्या बताया गया है? यह एक ग्रीन बोर्ड है। अंडरस्टूड। इसके बाद क्या है कि भाई अगर यहाँ पर इन दोनों में, जैसे इसमें एज बी एक हेल्पिंग वर्ब, बी एक वर्ब होती है, बी की कौन सी वर्ब होती है? एज एंड आर, और कौन से पास्ट के लिए? वर्ब। और थर्ड क्या होती है इसकी? बी, और बी और दे। अब देखो यहां से वर्ब बन गई बीइंग, बी इज एम आर प्रेजेंट में, वाज और पास्ट में। अगर आप खाली इनका यूज स्टेटिव वर्ब के लिए कर रहे हो तो एक इज आ ग्रीन बोर्ड, इज आई ना, इज क्या है? वर्ब भी है ना, वर्ब भी है, लेकिन एक्शन नहीं बता रही है। अब मैं ये कहूं कि ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा? वह खेल रहा है। क्या कर रहा हूं? खेल रहा है, यानी क्या, हु से आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, और क्या कर रहा है व्हाट से आपको मिल जाएगा काम। प्ले मतलब खेलना, वो खेलने का काम कर रहा है। तो ये वर्ब है। इस आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं पॉजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताऊंगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगा। बहुत सारा वर्ब का ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये क्लियर हुआ तो आप 70% इंग्लिश को कवर कर पाओगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। वर्ब की दो टाइप याद रखेंगे, एक जो एक्शन बताने का काम करती है, और दूसरा क्या है? स्टेट। दूसरा क्या काम करती है? स्टेट बताने का, यानी उसकी अवस्था, वो है क्या है। इसके बाद हम चलते हैं, किसी भी वर्ब को लेकर चलते हैं। हमने लिखा राइट। अब आप लोगों ने घर पे बैठे हो, आप लोगों को क्या करना है? आपने देखा कि भाई लिख रहा है ना, भाई लिख रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा कि ब्रदर राइट, तो क्या हो जाएगा इसका? ब्रदर हुआ बेटा किसी के बारे में बता रहे हम, ब्रदर के बारे में बता रहे, अपने बारे में तो नहीं बता रहे। ब्रदर हुआ थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बताया जाए क्या होता हो? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ वो कौन सी आती है? प्लूरल। यहाँ पर एक होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए? हम राइट्स, यहाँ पर ज्यादा, यानी कि अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर कौन सा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। दे भी आता है बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, लेकिन दे क्या होता है? सिंगुलर नहीं होता। ये क्या होता है? दे मतलब वे, मतलब ज्यादा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो जो आने वाली वर्ब होगी ना, जो वो क्या हो जाएगी? प्लूरल। क्या हो जाएगी? वो प्लूरल। अगर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल का मतलब है ज्यादा, प्लूरल का मतलब है ज्यादा, तो वर्ब कौन सी हो जाएगी? सिंगुलर। वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर। और यू एक ऐसा है, यू के लिए आप सामने वाले के साथ आप तो क्या करते हो? तुम जाओ, यानी कि यू प्लूरल में यूज होता है, और सिंगुलर में भी हम यूज करते हैं। कैसे? मैं एक बच्चे को, तो यू गो, तुम जा सकते, तुम जाओ, है ना, यू गो। और मैं सबके लिए भी करूंगा, तुम जाओ, सबके लिए भी वही हुआ, यू का मतलब आप हुआ। ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वो क्या है? प्लूरल। सब्जेक्ट तीन टाइप का होता है ना बेटा हमारा, फर्स्ट है और सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, मैं बोल रहा हूं ना आपके सामने, तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला सेकंड, तुम सुन रहे हो मुझे, तो आप क्या हुए? सेकंड पर्सन। अब मैं आपको किसी के बारे में बताऊं, वो क्या हुए? थर्ड पर्सन। समझ में? अंडरस्टैंड? तो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या कहता है? ही, शी, इट, एन, नेम और दे। दे मतलब ज्यादा, ज्यादा है तो उसके साथ क्या आएगी? ज्यादा के साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब की। अब यहाँ पर ब्रदर सिंगल हुआ, और यहाँ पर वो कौन सी होगी? प्लूरल। ये क्या हुआ? सिंगुलर। अब मैं यहाँ पर लिखूं बर्ड्स, और यहाँ लिख दिया हमने फ्लाई, ये ज्यादा हुआ, प्लूरल हुआ, तो एक कौन सी होगी? सिंगुलर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप करते हो। आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए,
सब्जेक्ट मतलब काम करने वाले के बारे में लिखिए। क्या हो सकता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, या दे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर किसी का भी नाम यहाँ पर लिख लिया हमने राम। अब यहाँ पर कोई भी वर्ब लिखे, आप कोई भी वर्ब लिखे, वर्ब कौन सी? कोई सी भी लिखे। जैसे कि आप लोगों ने लिखा यहाँ पर कोई सी भी वर्ब, बताओ आप लोग, बताओ क्या लिखोगे? आई सी, आई सी, ठीक है। आई सी का पास्ट क्या रहेगा? सा। और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी इसकी? सी। आपने क्या किया? आई सी, आई सी। कई बार आपने देखो, आई सी मैं देखता हूं कि, आई सी मैं देखता हूं कि वह क्या है? चालाक है, ऐसे बोला जाता ना। तो आपने क्या लिखा? आई सी मैं देखता हूं कि के लिए क्या? दैट। मैं देखता हूं कि वह कौन? ही इज अ क्लेवर बॉय। मैं देखता हूं वह एक चालाक लड़का है। सेंटेंस आ गया, दैट से आसान हो गई। आई सी, वी सी हम देखते हैं कि अध्यापक हमें पढ़ा रहा है या पढ़ाता है। समझ में बेटा? दैट का यूज क्या होता है? के लिए। अब हमने क्या किया? ये तो था आपको जोड़ने का काम आना चाहिए आगे सेंटेंस को। कैसे जोड़? आई सी अ मूवी, मैं एक मूवी देखता हूँ। आई सी ग्रीन फील्ड, मैं खराब राज्य देखता हूँ। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। आई सी हिम, मैं उसको देखता हूँ। आई सी हर, मैं उसको देखता हूँ। समझ रहे हैं बेटा? आई सी इट, मैं इसको देखता हूँ। यानी कि यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस को लिखोगे तो आपको समझ में आएगी। आई सी माई बुक, मैं अपनी बुक देखता हूँ। समझ रहे बेटा? आपने यहाँ पर क्या लिखा? इसकी सेकंड फॉर्म में लिखा आई सा। तो जैसे ही सौ आया तो मैं देखता था या मैंने देखा, क्या हो जाएगा? या तो मैंने देखा या मैं देखता हूं। जैसे कि आपने यहाँ पर क्या लगाया? वी सी, और यहाँ पर क्या लगाया? सा। तो क्या हो जाएगा? हम देखते हैं, हमने देखा। आई का यूज क्या क्या होता है? तो आई का यूज केवल मैं नहीं होता, आई का यूज क्या होता है? मैंने भी होता है, मैंने। और क्या होता है? मुझको। और क्या होता है बेटा? मुझको, यानी ने और मुझको। आई सी मैं देखता हूं, आई सा मैंने देखा। क्या हो जाएगा बेटा? मैंने देखा। पास्ट में मैंने देखा, क्या देखा? आई सा ए थिप यस्टरडे, मैंने कल एक चोर को देखा। आई सा अ मैच, मैंने कल एक मैच देखा जिसमें इंडिया वॉन द मैच, यानी जिस मैच को इंडिया वॉन, इंडिया जीत गई, जिसको इंडिया ने जीता। आई सा ए ब्यूटीफुल पेन, मैंने एक सुंदर पेन देखा। आई सा ए ब्यूटीफुल फ्लावर, मैंने एक सुंदर फ्लावर देखा, है ना। आई सा माई फादर, मैंने अपने पिता को देखा। हु आर गोइंग टू मार्केट, जो मार्केटे जा रहे हैं। जा रहे थे वर लगा दो, है ना। जा रहे थे क्योंकि पास्ट में तो वर लगा दो या वाज लगा दो। ज्यादा के साथ वर और सिंगुलर के साथ है वाज, यानी कि एस वाली वर्ब। एस वाली वर्ब कहाँ आएगी? सिंगुलर के साथ। एस वाली वर्ब कौन सी है? या तो सर इज होगा, या क्या आ सकता है? वाज, या क्या आ सकता है? ला सकता है। और बताइए, यही है, यही है ना। या फिर आप लगाओगे तो डू के साथ क्या लगा दोगे? एस, यही लगाओगे आप लोग। ये हमेशा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आएगी। वी सी हम देखते, वी सा हमने देखा। यू सी तुम देखते हो, तुम देखते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, है ना। तो दैट लगाओगे। आई कर रहा हूं, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनतें कर रहा हूं। यू सी तुम देखते हो कि तुम स्कूल आ रहे हो। यू
आर कमिंग टू स्कूल। समझ में बेटा? तो इसके साथ आप ऐड करके भी आगे बोल सकते हो। वे सा हमने देखा, यू से तुम देखते हो, यू सा तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा, उसने झूठ बोला, यू सा, he told a lie, he told a lie, उसने झूठ बोला, है ना? या told बताया, या spoke बोलोगे तो बोलना चाहिए, speak, spoke, spoken। तो दे सी वे देखते हैं, दे सा उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, ठीक है। ही सी यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन आ गया ना, तो क्या लग जाएगा? एस। ये थर्ड पर्सन आ क्या लग जाएगा? एस। तो इस तरीके से आप क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिएगा और इनके साथ सबके साथ अलग अलग वर्ब लिखो। जैसे यहाँ पर हमने सी लिखी है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लुक लिखा। देखो सी का मतलब देखना होता है, लुक का ही मतलब तो वॉच का मतलब देखना होता है। समझ रहे हैं बेटा? वो बताऊंगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। यू प्ले, तुम कहते हो दे कम, वे आते हैं ही कम से, वह आता है शी गोज, वह जाती है। इट रेन्स यानी बारिश होती है, रेन्स ये चीज रेनिंग बारिश हो रही है, इट रेन्स बारिश होती है। ता है, ती है, ते है, ही लास्ट में। दे आस्क, वे पूछते हैं क्या? क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि वर्ब का आना आपके लिए कितना जरूरी है, वर्ब का आना आपके लिए कितना जरूरी है। ये हम कैसे आइडिया करेंगे कि भाई कब हम सब कैसे बोल सकते हो। तो उसके लिए ना क्या है कि बच्चों आपने जो इंडियन इंग्लिश बोलते हुए देखे ना, इंडियन इंग्लिश बोलते हुए देखे, उन्होंने क्या कहा होगा, I told you that, फिर रुक जाएंगे, है ना, स्टॉप से इस तरीके से वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, है ना, बोलते जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो रुक कर बोलेंगे। रुक कर बोलेगा मतलब क्या है कि वो अपने माइंड में उन चीजों को लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर मुझे ता है बोलना है, या थी बोलना है, या करूंगा, या मुझे ये करना है, वो करना है। इस तरीके से आपको वो अंडरस्टैंड, ये समझ में आ गई बात? yes. आपको क्या करना, सब्जेक्ट लिखना है, 10 वर्ब अलग अलग लिखने हैं, उनको बोल कर देखना, उनके बाद में सेंटेंस को जोड़ के देखना। दैट से जोड़ दो, आपने पढ़ा ना, बिकॉज से, किसी से भी कंजंक्शन से जोड़ के देखो और उसमें देखो कि क्या मेरा सेंटेंस सही बन रहा। अगर पास्ट में तो जरूर मुझे पास्ट में बताना, और इनके साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आपने हैव लिखना। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, उनको पता नहीं कि वो क्यों बोल रहे हैं आई हैव, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? डू डिड डन, डू डिड डन, तो आई हैव डन। बोलते हैं ना आई हैव डन सर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं कर चुका हूँ। कभी भी क्लास में क्या होते हैं बच्चे, बस ये रटी रटाई बात होती है कि भाई आई हैव डन सर, वी हैव डन। वो ये नहीं कहते अपने साथी क्लास से यू हैव डन, हैव यू डन, क्या तुम कर चुके हो, या यू हैव डन, या तुम्हारा हो चुका है। यू हैव डन क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो चुका है। वी हैव डन, हाँ हमारा हो चुका है। हम क्या बोलते हैं सर, बस ये तक रह जाते हैं। आपने क्या करना है, इनके आगे बेटा सेंटेंस का सब्जेक्ट वाला पार्ट जोड़ के आपको बोल के दिखाना है। आई, वी, दे, यू। अब इनके साथ तो अपने हैव लगाना है, ही हैज डन। अब यहां पर हैज है क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हैज जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ एस वाली वर्ब आएगी। ही हैज डन, उसका हो चुका है। शी हैज डन, उसका हो चुका है। जैसे मैंने आई का मतलब बताया, ऐसे ही का भी बेटा यही होता, वह, उसने, उसको, वह, उसने, उसको, ठीक है ना। तो ही हैज डन, शी हैज डन, इट हैज डन, राम हैज डन। समझ में आई बात? देवेंद्र हैज डन, देवेंद्र के साथ क्या आएगा, हैज। क्या हैव आएगा? नहीं सर, क्या आएगा, हैज। समझ में आ रही? आलोक, आलोक हैज डन, क्या हो जाएगा? आलोक हैज रिटन, क्या हो जाएगा?
आलोक हैज रिटन क्या हो जाएगा, आलोक लिख चुका है। यानी कि जब आप थर्ड फॉर्म का यूज करोगे तो बेटा आपकी सेंस क्या आएगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। समझ में नहीं बात है। तो आपकी जो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो आलोक हैज वॉन द रेस क्या हो जाएगी, आलोक हैज वॉन द रेस, आलोक रेस जीत चुका है। समझ में बात। देवेंद्र हैज रीड द चैप्टर, रीड की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सारी क्या होती है, सेम ही होती है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल्स। और देवेंद्र हैज रीड द चैप्टर, देवेंद्र चैप्टर को रीड कर चुका है। ये कब बोलोगे, कब बोलोगे इन सेंटेंस को, कब बोलोगे, जब आपसे ऐसी सेंस में बात की जाए। कहते हैं ना जैसा कि भाई मैं बोलूंगा वैसे तुम बोलोगे, ऐसा ही तो होगा ना। क्या तुम खाना खा चुके हो, आप कहोगे यस ऑफ कोर्स। I have taken lunch, I have taken food, I have लगा जाता बेटा, लेकिन eaten भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, I have eaten भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं खा चुका हूँ, ठीक है। तुम पास हो चुके हो, क्या कहोगे, तुम पास हो चुके हो, यस we have passed, we have passed। किसमें, in the examination, in the examination, इन द 9th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में हम पास हो चुके हैं, है ना। कितने नंबर आए, कितने नंबर आए ऐसे पूछते ना, कितने नंबर आए या ले चुके हो, एक ही बात। आई हैव गोटन, आई हैव गोटन, थर्ड फॉर्म गोटन, आई हैव गोट आउट ऑफ इतने, जितने में से आए उतने नंबर से आप बता सकते हो। तो ये इजी है, बड़ा इजी है। तो इसमें आपको क्या करना है, आज के लोगों के लिए इतना ही है कि आप लोगों को सेंटेंस मेक करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। और बनाए कैसे जाएंगे कि यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है बेटा, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो उसके साथ क्या लगा दोगे, है या है। इसमें एस वाली वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, इसमें सबके साथ कॉमन है। एक पास्ट को देख लेते हैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे पास्ट की फॉर्म, रोड, ठीक है ना, प्ले, लिसन, कैम, स्पोक, सेट, टोल्ड। अब यहां पर देखो आई लगा दो बेटा सबके साथ, आई 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 आई, क्योंकि ज्यादातर तो हम क्या अपने बारे में बताएंगे तो आई का यूज करते हैं इंग्लिश में। आई टोल्ड मैंने बताया, आई सेड मैंने कहा, आई रोट मैंने लिखा, आई प्लेड मैं खेला, मैंने खेला या मैं खेलता था, आई लिसन मैं सुनता था या मैंने सुना, आई कैन मैं आया, आई स्पोक मैंने बोला। कितनी आसान है। हैव लगा दोगे तो आई हैव टोल्ड मैं बता चुका हूँ, आई हैव सेड मैं कह चुका हूँ, आई हैव रिटन हो जाएगा बेटा, सेड भी सेड रहेगी, टोल्ड भी टोल्ड रहेगी। यहाँ पे आई हैव रिटन मैं लिख चुका हूँ, आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ, आई हैव लिसन मैं सुन चुका हूँ, आई हैव कम क्योंकि थर्ड फॉर्म कम होती है, आई हैव कम, आई हैव स्पोकन मैं बोल चुका हूँ। ये रहेगा आपका बेसिक। और यहाँ हम अभी टेंस से नहीं कर रहे हैं, हम पहले ये करें कि वर्ब को अगर हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब हमें क्या क्या सिखा रही है। ओके, थैंक यू। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।